Hello, dear students. बेटा वी स्टडी नाउ चैप्टर नंबर 13 फैक्टराइजेशंस। पवार मैथ्स क्लासेस में बेटा आज आप चैप्टर 13 पढ़ रहे हैं। इसका नेम है फैक्टराइजेशंस की एक्सरसाइज 13.1। क्या है बेटा 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पोलोनोमियल्स। हमें 9ab और 15bc का क्या फाइंड आउट करके बताना है बेटा, एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम इस 9ab के क्या करते हैं बेटा, फैक्टर्स कर लेते हैं। 9ab इजिकल टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। ऐसे ही अब हम नेक्स्ट 15bc को लिखते हैं। 15bc तो 3 इंटू 5 3 5 जा 15 और b मल्टीप्लाई c। अब इन दोनों में बेटा जो हमें इनका एचसीएफ बताना था, इन दोनों नंबर का, किस किस का, 9ab का और 15bc का। तो इनमें क्या चीज़ कॉमन है, एक तो 1 टाइम 3 कॉमन हो गया बेटा, तो 3 आ गया, और 1 टाइम क्या हो गया, b कॉमन हो गया, तो 3 इंटू बी, तो 3b, तो क्या इनका एचसीएफ आ गया बेटा 3b। ऐसे ही नेक्स्ट ये 3 नंबर है जिनका एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो पहले 16 m स्क्वायर के हम फैक्टर करते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू जा 4 4 टू जा 8 8 टू जा 16, और m स्क्वायर का मतलब बेटा m मल्टीप्लाई m। ऐसे ही अब हमारे पास नेक्स्ट नंबर है 24 m स्क्वायर। अब हम इसके फैक्टर्स करते हैं, पहले 2 हो गए मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 बेटा 2 टू जा 4 4 टू जा 8 8 3 जा 24, और m स्क्वायर का मतलब m मल्टीप्लाई m। नेक्स्ट 44 m स्क्वायर, तो 2 मल्टीप्लाई 11, क्योंकि 2 टू जा 4 4 इंटू 11 4 मल्टीप्लाई 11 तो 44 हो गए, और इंटू m स्क्वायर m मल्टीप्लाई m। अब हम इनका एचसीएफ निकाल रहे हैं बेटा। जब हम एचसीएफ इन तीनों नंबर का फाइंड आउट करते हैं, किस किस का, 16 m स्क्वायर 24 m स्क्वायर और 44 m स्क्वायर का, तो क्या आ गया 2 टाइम्स 2 सब में कॉमन है, तो एटलीस्ट 2 टाइम 2 आ जाएगा, और m मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 टाइम है, मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू 2 4 m स्क्वायर। क्या आ गया बेटा इसका एचसीएफ, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 4 m स्क्वायर। ऐसी नेक्स्ट सेम एज नंबर है, ये 3 नंबर जिनका हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ये 14x की क्यूब, तो 14x की क्यूब y की क्यूब दैट इज 2 मल्टीप्लाई 7। x की क्यूब का मतलब बेटा x मल्टीप्लाई x 3 टाइम, और y की क्यूब का मतलब बेटा y मल्टीप्लाई y 3 टाइम्स। ये क्या है नेक्स्ट नंबर है 21 x की क्यूब y स्क्वायर, तो बेटा 3 इंटू 7 x की क्यूब x इंटू x कितने टाइम हो गया 3 टाइम, और y इंटू y 2 टाइम, क्योंकि y की 2 पावर है। नेक्स्ट 35 है बेटा, क्या है 35 x की पावर 6 और y की पावर 6 दैट इज 3। आपने इसको डिवाइडेड किया तो 5 आ जाएगा बेटा, 5 इंटू 7 5 से 35 होते हैं। x की पावर 6 का मतलब x इंटू x 6 टाइम, 1 2 3 4 5 6, y की 6 तो y इंटू y इंटू y इंटू y इंटू y दैट इज 1 2 3 4 5 और 6 टाइम हो गया। अब हमें इनका एचसीएफ निकालना है, तो इन सब का एचसीएफ कितना आ जाएगा बेटा, सबसे पहले इनमें कॉमन देखते हैं, तो एटलीस्ट 7 1 टाइम सब में कॉमन है, तो एक तो 7 आ गया। x की जो मिनिमम पावर है 3 और 6 है, तो x की 3 पावर ऑफ मिनिमम टाइम होगी, और y की यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, और यहाँ 6 है, तो बेटा मिनिमम कितने टाइम है 2 टाइम, तो y की भी पावर 2 कॉमन हो गया, तो एचसीएफ कितना आ गया 7 x की पावर 3 y की 2। बेटा इन सब में ये देखते हैं कि किस कम टोटल कॉमन है इस नंबर एटलीस्ट क्या है। 7 सभी में मिल रहा है 1 टाइम, x 1 टाइम सब में मिल रहा है, 1 टाइम x इसमें भी मिल रहा है, x टाइम इसमें मिल रहा है, तो 3 टाइम x की क्वांटिटी सब में है, और y की कितने टाइम है बेटा 2 ओनली 2 टाइम्स, तो 2 टाइम आ गया, तो इसलिए ये क्या आ गया इसका एचसीएफ। ऐसे ही नेक्स्ट सेम एज आपका क्वेश्चन है, आप इन सभी के क्या कर सकते हैं बेटा, इनके फैक्टर्स कर लेंगे, और उनमें जो भी कॉमन है आप उनका बता सकते हैं। अब देखिए जब आप 24 a स्क्वायर ab को रोटेट करेंगे, तो आप इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 टू जा 4 हो गया, इंटू 2 इंटू 3 इंटू a इंटू b, क्योंकि a की 2 पावर b। अब माइनस के 16 है, a b c है, तो आप उसको 16 है बेटा, तो माइनस के 2 इंटू -2 क्योंकि 3 टाइम्स, और 2 तो 2 टू जा 4 8 टू जा 16 इंटू a इंटू b इंटू c। ऐसे ही नेक्स्ट आप 32 को लिख सकते हैं, 32 a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर को, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स, और a इंटू a 2 टाइम्स,
बी इंटू बी 2 टाइम्स और सी इंटू सी 2 टाइम्स हो गया बेटा, क्योंकि 2 टाइम्स हो गया क्योंकि सभी क्वांटिटी 2 टाइम्स दिए। नेक्स्ट 36 ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर को आप इसी तरह से फैक्टराइज कर सकते हैं। तो 36 को आप क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई सी। अब इनमें जो भी चीज़ कॉमन है आप इनका एचसीएफ बता सकते हैं। क्या है बेटा, एटलीस्ट ए स्क्वायर 2 टाइम है, यहाँ 1 टाइम है, यहाँ स्क्वायर है, ये तो ए 1 टाइम हो गया। बी की क्वांटिटी चेक करते हैं, एटलीस्ट 1 टाइम ऑफ बी, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी 2 टाइम, इसमें भी 2, तो एटलीस्ट बी 1 टाइम इसमें हो गया सभी में। सी मिनिमम 1 टाइम है तो सी हो गया, तो ए बी सी सब में कॉमन हो गया। अब न्यूमेरिकल वैल्यू में देखते हैं बेटा, -2 2 नंबर्स इंस्टॉलमेंट है आपके पास, तो इन सभी नंबर में क्या चीज़ कॉमन है बेटा जो हम कॉमन ले सकते हैं, 24 16 32 और 36 में 4, तो सब में से क्या आ गया बेटा, एटलीस्ट 2 टाइम ऑफ रिजल्टेंट आ जाएगा, तो 4 क्या आ जाएगा इन सब में, कॉमन आ जाएगा, तो 4 ABC, तो क्या रिजल्टेंट आ गया, 4 ABC।